निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में कम से कम एक बार तो पेपर कट हुआ होगा। खैर, आज हम कागज से एक असली आरी बनाएंगे और देखेंगे कि क्या काट सकता है। शुरू करने के लिए हमें कागज की 3 साधारण शीटों से 15 सेंटीमीटर के किनारे वाले स्क्वायर्स को काटना होगा। फिर हम स्टेशनरी ग्लू की मदद से इन स्क्वायर्स को एक साथ चिपका देंगे ताकि कोई गैप्स न बचे। सतह को पूरी तरह से ग्लू से ढकना होगा। निश्चित रूप से हम इन्हें टेम्परेरी प्रेस से कस कर दबाएंगे। अब हमें कंपास की आवश्यकता है, जिस पर हमने पहले एक तेज ब्लेड लगाया है। सर्कल का रेडियस 6.3 सेंटीमीटर होगा। सुई को स्क्वायर के केंद्र में बिल्कुल चिपकाए, अच्छे से जकड़ेंगे और कंपास के साथ गोल बनाएंगे। हमें पूरी तरह से अच्छा चिकना सर्कल मिला है। ग्राइंडर डिस्क की मदद से हम बीच में छेद बनाएंगे और फिर एक कंपास की मदद से हमने एक छोटा सर्कल काट दिया है। हमारी पेपर डिस्क तैयार है। इसे ग्राइंडर पर रखेंगे और हाथ के कट होने से अगर बचना है तो इसे सुरक्षित रूप से सेफ करेंगे। अच्छे से लगाएंगे। आरा शुरू करते हैं। बढ़िया, हमारा कागज देखो काम कर रहा है और हम टेस्टिंग के लिए तैयार है। आइए आसान चीजों से शुरू करेंगे। कार्डबोर्ड भी एक रूप से कागज ही है। आइए देखते हैं कि क्या हमारा आरा इसे संभाल पाएगा। ओह हाँ, कागज बिना किसी कठिनाई के कार्डबोर्ड को काट रहा है। जरा देखिए, वो कितना अच्छे से काट रहा है। ये टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा। अब एक पेंसिल लेते हैं। 1 सेकंड में कट गया। प्लास्टिक के बारे में क्या? प्लास्टिक ढक्कन हमारे आरे में आसानी से कट रहा है। बहुत अच्छा। लेकिन क्या होगा अगर प्लास्टिक मोटा हो? आइए देखेंगे कि प्लास्टिक पाइप का क्या होता है। प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से परिणाम देख रहे हैं। ये अच्छे से कट रहा है। प्लास्टिक पाइप के साथ मुकाबला कर रहा है। काफी चिकनी कटिंग है, पर थोड़ा प्लास्टिक और कागज का चूरा बन जाता है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी इसे रोक नहीं पाएगा। प्लास्टिक पैनल एक बहुत ही आसान टेस्ट निकला और हमारा आरा कुछ ही सेकंड में इसे काट चुका है। कठिनाई को बढ़ाते रहेंगे। अब हमारे पास एक लकड़ा है। यहाँ हमें पहले से ही बहुत अधिक समय और प्रयास करना है, लेकिन प्रोग्रेस पहले से धीमा तो है। कागज लकड़े में प्रवेश कर रहा है और इसे काटना जारी रखता है। ये अविश्वसनीय है। डिस्क की थोड़ी सी भी कठोरता हमारे कागज को नहीं रोक रही। लगभग पहुंच गए। हाँ, लकड़ी बिना किसी समस्या के कट गई है। जले हुए निशान पर जरा ध्यान तो दे। और हमारे पास रबर बैंड की एक गेंद है। आइए देखेंगे कि पेपर इसका सामना कैसे करेगा। लगभग तुरंत रबर बैंड उसके दबाव में फटने लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये टेस्ट भी आसान है। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बिना किसी समस्या के कट रहा है। ओह, रबर बैंड की कठोरता ने गेंद को हमारी आरी से दूर फेंक दिया, लेकिन सामान्य तौर पर टेस्ट एक धमाके के साथ सफल हो रहा है। बिना किसी समस्या के रबर बैंड अलग हो गए हैं। अब देखते हैं कि हमारे पेपर आरे के साथ टकराव के बाद नारियल का क्या होता है। नारियल को काटना नॉर्मल आरे के लिए भी आसान काम नहीं है। नारियल के पूरे दायरे को एक साथ काटना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि एक छेद न बने जिसके माध्यम से पानी नारियल से बाहर निकल जा सकता है। हम नारियल के परिधि के चारों ओर आसानी से चलते रहते हैं और ये आरे के लिए बहुत आसान लग रहा है। जब हम कंप्लीशन के करीब पहुंचते हैं तो डिस्क थोड़ी हिलने लगती है, लेकिन हम अभी भी कट के सिरों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। आरी को नीचे रखेंगे और चाकू से नारियल को आसानी से खोलेंगे। हाँ, हमने ये कर दिया। यहाँ तक कि नारियल भी हमारे कागज के आरे का विरोध नहीं कर सका। ये कि आप देख सकते हैं, ये जलता नहीं है, केवल धीरे धीरे पिघल रहा है।
फिर हम इसकी राख लेंगे और इसमें चीनी डुबोएंगे। अच्छे से पलटते हैं। फिर हम आग में लाएंगे और इस बार चीनी जलने लगती है। भले ही आप इसे मोमबत्ती से हटा दे, आग गायब ही नहीं होती और चीनी एक परत से ढक जाती है। और फिर फट जाती है, ऐसे ही। लेकिन कभी कभी चीनी बिना विस्फोट के जल सकती है। ये देखिए, ऐसे। आपको क्या लगता है यहां हो क्या रहा है? अब हम चीनी के साथ गिलास को भरेंगे ऊपर तक और फिर इसे गर्म पानी में डुबो देंगे। थोड़ी देर बाद चीनी पानी में घुल जाती है। 10 मिनट बाद पूरी घुल जाएगी और कुछ तल पर पड़ी रहती है। अब लिक्विड में थोड़ा पोटेशियम पर मैंगनेट जोड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह तल पर चीनी को डुबोए बिना सतह पर रहती है। भले ही हम इसे हिलाएं, रंग सतह पर ही रहेगा। साधारण पानी में पोटेशियम परमैंगनेट तुरंत नीचे की ओर जाता है और पानी के साथ मिल जाता है। हम कितना भी मिक्स करें, परिणाम वैसे ही रहता है। और 20 मिनट के बाद लिक्विड भूरा हो चुका है। हालांकि चीनी के साथ कुछ नहीं बदलता। आइए एक गिलास में हरी डाई और दूसरे में आयोडीन मिलाने की कोशिश करेंगे और हिलाएंगे और वैसे ही परिणाम मिलेगा। और अब एक ट्रिक करते हैं, ध्यान से देखना। चलो एक नंबर चुनते हैं और इसे एक शुगर क्यूब पर लिखेंगे। हम इसे पानी में फेंक देते हैं और अच्छे से हिलाएंगे। अब हम पानी पर अपना हाथ पकड़ते हैं और नंबर चमत्कारिक रूप से हाथ की हथेली पर दिखाई देगा। और यहां सीक्रेट है, हम सिर्फ अपनी उंगली पर चीनी के साथ एक नंबर प्रिंट करेंगे और फिर हम इसे एक व्यक्ति के हाथ पर रख देते हैं, बस ऐसे। है ना अमेजिंग? चलो एक गुब्बारा और एक फनल लेते हैं। इसकी मदद से हम अंदर चीनी डालेंगे। चलो सोडे की बोतल लेंगे और गर्दन पर हमारे गुब्बारे को खींचते हैं। चीनी फैलाने की कोशिश करेंगे। अब हम हिलाते हैं और देखते हैं कि फोम और गैस जल्दी से गुब्बारे को कैसे भरते हैं। उफ, ये तो बह गया। आइए इसे अन्य सोडाओं के साथ आजमाएंगे। कुछ भी कहो, लेकिन कोला वाला सबसे शक्तिशाली परिणाम निकला। ये नहीं फट रहा। एक बेकिंग शीट पर एक लकड़ी का बोर्ड रखेंगे और उस पर थोड़ी चीनी डालते हैं। इसमें एक सूखा पोटेशियम परमैंगनेट जोड़ेंगे। हम इन पदार्थों को एक लकड़ी के छड़ी के साथ मिलाएंगे और फिर हम इन्हें कुचलने लगते हैं, बिल्कुल अच्छे से। उन्हें एक होमोजेनस डस्ट में बदल देते हैं। बहुत अच्छी तरह से कुचलना है और प्रेशर और आग लग जाती है। क्या शक्तिशाली लो है। किसी भी केस में घर पर ना दोहराए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आइए एक फूड रैप लेंगे और इसमें से 2 समान स्क्वायर्स बनाते हैं। प्रत्येक पर लगभग 2.5 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। एक स्क्वायर में 1 चम्मच स्टार्च का और 1/4 जोड़ेंगे, मिक्स करेंगे और एक बैग में लपेटना शुरू करेंगे, पोटली जैसे। हम इसे सपोर्ट के लिए धागे से बांध देंगे
हम दूसरी पोटली के साथ भी यही करेंगे, लेकिन एक अलग रंग के धागे के साथ। एक्स्ट्रा काट लेंगे और दोनों बैगों को एक कटोरी पानी में 30 मिनट के लिए रख देते हैं। फिर उन्हें बाहर निकालते हैं। अब पानी के साथ कंटेनर में आयोडीन जोड़ेंगे और इसे डिसॉल्व करेंगे। हम समाधान पर अपने बैग लटकाएंगे और उन्हें ढक्कन के साथ कवर करते हैं। 12 घंटों के बाद चेंज दिखाई दे रहा है। स्पष्टता के लिए चीनी खोलेंगे। शुद्ध चीनी के साथ लगभग कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन स्टार्च से मिश्रित चीनी एक राख रंग में परिवर्तित हो गया। अब एक कटोरे में कुछ चम्मच पाउडर चीनी डालते हैं और फिर थोड़ा सोडा। अब हम एक बेकिंग शीट पर रेत डालेंगे। अब उसमें गड्ढा करेंगे। इस गड्ढे में हम शराब डालते हैं ताकि ये अच्छे से भीग जाए। ऊपर हमारा मिक्सचर डालेंगे। इसे जलाएंगे और शराब को लाइट करते हैं। एक रासायनिक प्रतिक्रिया तुरंत शुरू होती है। मिश्रण काले मशरूम जैसे ग्रोथ में बदलना शुरू कर देता है, जैसे टीवी सीरीज वन ऑफ अस से मॉन्स्टर्स। यह डरावना दिख रहा है, लेकिन साथ ही आकर्षक भी। और अंत में यही बचा है, ऐसा विचित्र आकर्षण। है ना अमेजिंग? चलो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और बहुत सावधानी से इसके साथ चीनी को लगाना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा डालेंगे और आप देखते हैं कि चीनी धीरे धीरे काली होनी शुरू होती है। जब तक जारी रखेंगे जब तक कि सारी चीनी काली न हो जाए। अब हम बस देखते रहेंगे, देखेंगे कि चीनी से लिक्विड कैसे निकलने लग रहा है। बिल्कुल पिघल रहा है। फिर ये सारा टूट जाता है और विचित्र रूप से बढ़ने लगता है, तेज और भी तेज। गैस पहले से ही तेज होने लगा है और चीनी उबल रही है। आखिरकार यह प्रोसेस पूरी हो गई है। चीनी नरम चिपचिपे काले रिमेन्स में बदल जाती है। ये एक बड़ा प्रयोग करने का समय है। दानेदार चीनी के साथ ग्लास जार को लगभग आधे तक भरेंगे। और अब चलो सबसे खतरनाक हिस्से पर चलते हैं। अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और रिएक्शन शुरू होने तक जितनी जल्दी हो सके सब कुछ हिलाना शुरू करते हैं। अब केवल एक सुरक्षित दूरी से निरीक्षण करना शुरू करेंगे। फिर से इंग्रेडिएंट्स धीरे धीरे काले होने लगते हैं और फिर गैस और धुआं दिखाई देता है, जिसके बाद कंटेनर से एक बड़ा काला कुछ रेंगने लगता है। कुछ हद तक बाहरी अंतरिक्ष से एक स्लग जैसे दिख रहा है। अस्पष्ट है पर बहुत अजीब है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द्रव्यमान चीनी और एसिड द्वारा कब्जा की गई मात्रा से बहुत अधिक बढ़ गया है। चलो करीब से देखेंगे। वाह, ये तो बहुत बढ़ गया है। बहुत ही अजीब लग रहा है और गर्म भी है। अब इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। हाथों से आसानी से टूट जाता है। हम कंटेनर से अवशेषों को बाहर निकालते हैं